तो साथियों हम लोग आ गए हैं दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में आरओ प्रीलिम्स का, उसी के लिए एक मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर मेरे भाई सेकंड पेपर आरओ में जो सेकंड पेपर आपका सामान्य हिंदी का होता है, यह उसी का ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। और ये एक ऐसा मॉडल पेपर है मेरे भाई जिसमें ऐसे प्रश्न को रखा है जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक जो है आने की संभावना है। आप सबको पता है कि जो सामान्य हिंदी मेरे भाई जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 टॉपिक से आते हैं। 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं, यानी कुल 60 प्रश्न आता है सेकंड पेपर में। और 60 में सिलेक्शन उसी का होता है जो 55 के आसपास रहता है। मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लोगों का ये 60 में से 60 तक आ जाता है। बस जो लोग, क्योंकि ये सरल टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक हैं और ये बहुत सरल टॉपिक होते हैं, तो इसमें उसी का होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को लगाया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को देखा रहता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यस्त रहता है वो, उसी का ये इतना मतलब हो पाता है 55+। तो साथियों आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब जो है, आप सब भी परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसीलिए हम बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे जो बड़ी और विश्वसनीय महत्वपूर्ण संस्थाएं दृष्टि आईएएस, थे आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ऐसी संस्थाओं का कंटेंट लाकर आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आप जो है अपने जो है लक्ष्य, आपका जो एग्ज़ाम में क्रैक करने की जो एक रणनीति है, उससे आप लोग उस रास्ते पर चल सकें। तो साथियों चलते हम लोग पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई सब के सब। तो हमारा ये देखते हैं पहला प्रश्न जो है मेरे भाई, ये पहला प्रश्न विशेष विशेषण से है। आप सबको पता होगा मेरे भाई, एक ट्रिक आप लोग सीख लीजिए, छोटा सा आपको काम आएगा। विशेषण और विशेष बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ऐसा आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको काम आएगा। देखिए विशेषण क्या होता है, वो शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। ये तो किताबों में लिखा होता है, लेकिन आप लोग एक ट्रिक सीखिए। जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं मेरे भाई, वो जो है विशेष होते हैं, और जो मूल शब्दों से तोड़ मोड़ कर बनाए जाते हैं जो दूसरे शब्द होते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो मेरे भाई इसको याद रखिएगा। अब देखें हमारा पहला प्रश्न, देखें हम ये ट्रिक हमारी जो अभी जो बताया ये आपको काम कर जाएगी। कैसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो मेरे भाई विशेषण नहीं है यानी वो नेचुरल मूल शब्द होना चाहिए, वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, तो जो है विशेषण नहीं होगा। और जो मॉडिफाइड होगा वो विशेषण हो जाता है। तो देखिए ये भय से भयभीत हो गया, तो यानी ये जो है विशेषण हो जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये भी नहीं है। निर्भय से निर्भीक हो गया, यानी ये भी मॉडिफाइड हो गया, ये भी नहीं होगा। भीड़ से भीरू हो गया, ये भी मॉडिफाइड है, ये भी जो है विशेषण हो गया। तो हमें कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो यही देखिए ओरिजिनल मूल शब्द है भय। तो जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष से होते हैं, विशेषण नहीं होते हैं। तो यही आपका आंसर हुआ है, आंसर नंबर डी। तो चलें आगे हम लोग अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो इसे आपको एक शब्दों में लाकर विशेषण को बताना है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र मतलब मेधावी, तो यहाँ पर ये मेधावी जो होता है ये यहाँ पर विशेषण हो गया, छात्र की जो है ये विशेषता, यही मेधावी बता रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर डी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष से हैं। यानी मेरे भाई विशेष पूछ लिया, अब हम लोग ये ट्रिक याद रखें, हमें मूल शब्द पूछ रहा है, मॉडिफाइड नहीं। मॉडिफाइड तो विशेषण में होते हैं, तो हमें विशेष शब्द बताना है। देखिए अनुराग से अनुरागी हो गया, ये भी नहीं होगा विशेष से। अपमान से अपमानित हो गया, ये भी विशेष से नहीं होगा। तो अनादृत हो गया, ये भी मॉडिफाइड है। अग्नि, अग्नि जो है नेचुरल मतलब अपना मूल शब्द है, यही जो है विशेष है। तो पहचानने का ये तरीका होता है, इस ट्रिक से आपके 95% विशेष विशेषण के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो आगे हम लोग देखें चौथे वाले में क्या कह रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सभी प्रश्न है मेरे भाई, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा कंटेंट है। देखिए ये ज़बरदस्त क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बड़ा घर, अभी मैंने बताया इसके पहले परिभाषा में कि जिसकी विशेष, वही शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं वो हो जाते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष क्या है। विशेष मतलब मेरे भाई ये कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बड़ा घर, यहाँ घर की विशेषता बताई जा रही है, तो घर विशेष से हो गया। छोटा आदमी,
तो यहाँ आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो आदमी विशेष हो गया। नीला वस्त्र, वस्त्र की यह विशेषता बताई जा रही है तो वस्त्र जो है ये हो गया विशेष। तो विशेष यहाँ पर घर, आदमी, वस्त्र, ये ऑप्शन नंबर सी ये आपका उत्तर हो गया। आगे हम लोग पाँचवें में देखें क्या कह रहा है। पाँचवें में कह रहा है विशेष है। तो विशेष में आप लोग फिर याद रखिए कि जो मतलब मूल शब्द होते हैं, मॉडिफाइड नहीं। तो रामलला, तो ये राम से बना है, ये भी जो है नहीं है। बुद्धिमती, बुद्धि से बना है, ये भी नहीं है, मॉडिफाइड है। रमापति, ये भी राम से बना है, ये भी नहीं होगा। राम सीता, ये मूल शब्द हैं, राम सीता, ये आपका विशेष है। तो ये ट्रिक आप लोग ऐसे अपनाइएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग छठवें में, देखते हैं छठवें में क्या लिखा है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, उसी गलत को बताना है। मेरे भाई 3 सही हैं, एक गलत है, उसी गलत को हमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए सर्व सुलभ, ये गलत है, यही गलत है हमारा मेरे भाई। ये यहाँ पर मतलब विशेष सर्व और ये सुलभ, ये गलत दिया है। और बाकी हमारा ये छठवां प्रश्न है, इस छठवें में ये हमारा गलत है, बाकी ये सब सही है विशेष विशेषण युग्म। तो हमें गलत पूछा तो हमने गलत बता दिया। ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल, ये सही है। आगे चलें, देखें सातवें में क्या है। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होता है। तो आपको पता है वो जो परिमाणवाचक विशेषण होता है मेरे भाई, ये नाप तोल या मात्रा इनको बताता है। तो वह बहुत थक गया है, तो ये बहुत एक तरह का ये मतलब माप तोल वाला या एक तरह से क्वांटिटी वाला मैटर है। तो यही ये सातवां का आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो ये सब जो है ये परिमाणवाचक विशेषण की ये क्रिया मतलब ये होता है। आगे देखें आठवां में, देखिए आठवां में कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है। देखिए मेरे भाई उपासक, उपासक की विशेषता क्या है, श्रेष्ठ। कोई व्यक्ति उपासक है लेकिन कैसा उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है। तो यहाँ उपासक की विशेषता बताई जा रही है तो ये श्रेष्ठ विशेषण हो गया, और उपासक की विशेषता बताई है तो उपासक विशेष हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है विशेष क्या है, तो उपासक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए नौवें में क्या कह रहा है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न फंसाते हैं और ऐसे ही प्रश्न हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो पहले देखें लोग, लोग यहाँ पर क्या हो गए, लोगों की विशेषता बताई जा रही है, भले और महान लोग, ये दो जो है विशेषण हो गया। मतलब लोग की विशेषता बताए, लोग कैसे हैं, भले हैं और महान हैं, दो विशेषण यहाँ हो गए। और फिर कह रहा है उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार आपका जो है यह विशेष हो गया। कैसा व्यवहार, उचित और संयमित, ये विशेषण हो गया। तो यानी यहाँ 4 विशेषण हो गए, 4 विशेषण और 2 विशेष, ये व्यवहार और लोग ये विशेष हो गए। तो यहाँ पर 4 विशेषण और 2 विशेष, ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। आगे चले हम लोग 10वें में देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको सब मिलेंगे, तो आप सब जो है सफलता के बहुत करीब है मेरे भाई। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको जो है धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा चीज़ों, क्योंकि लोग जो है रुकना नहीं चाहते कि अच्छे कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि कहा जाता है ना अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती ना। तो ये क्या है 10वें में, यह गाय अधिक दूध देती है। तो मेरे भाई दूध क्या है, यह गाय अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो दूध की मेरे भाई। ये दूध है, गाय दूध देती है लेकिन अधिक दूध देती है, तो यह जो है अधिक जो है क्या बता रहा है, ये दूध की विशेषता बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरह से प्रविशेषण भी है। आगे देखें हम लोग, देखें क्या कर रहा है। अब हमारा जो है देखिए विशेष विशेषण खत्म हो गया 10, 11वें से लेकर 20 तक अब हमारा जो है शब्द विलोम चलेगा। तो पूछ रहा है मधुर का विलोम क्या होगा। तो मधुर का विलोम क्या होगा मेरे भाई, आप सबको पता होगा, किसी की आवाज़ बहुत मधुर लगती है, किसी की कटु लगती है, तो इसका जो है विलोम कटु होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सिंपल सा, ऐसे आप लोग जानते हैं, इसे इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। 12वें में देखें अनुरक्त, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न इसमें पूछ रहा है, अनुरक्त का विलोम क्या होगा। तो यहाँ हमको बताना है अनुरक्त का विलोम क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 12वें का आपका जो हो जाएगा, 12वें का डी विरक्त, अनुरक्त का विलोम डी, ये विरक्त होगा। आगे चले हम लोग देखें 13वें में क्या कह रहा है।
अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा मेरे भाई? अर्जन मतलब कोई चीज़ अर्जित करना, और ये व्ययन मतलब खर्च करना, इसका उल्टा हो जाएगा व्यय। जैसे हम लोग अर्जित करना, ये व्ययन हो जाएगा। तो 13वें का आपका जो हो जाएगा मेरे भाई ये बी, व्ययन। ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं ऐसे एग्जाम में। एक 14वां पूछ रहा है कथित शब्द का विलोम क्या है? कथित शब्द का विलोम क्या है? तो मेरे भाई अकथित। तो यहाँ पर जो है अ लगाने से ये उल्टा हो जाएगा, ये अकथित हो गया इसका विलोम। तो ये सब जो है गलत दिया है। आगे देखा जाए 15वें में कह रहा है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो मेरे भाई आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो दिख नहीं रही है। तो प्रच्छन्न का मतलब होता है मेरे भाई छिपी हुई। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो दिख रहा है, प्रतिपन्न, जो ऊपर झलक रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष होता है। तो इसे न लगाइएगा आप लोग, यही सही है बी वाला, प्रतिपन्न। तो 16 वाले में हम लोग देखें क्या इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम नहीं है ये पूछ रहा है नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ नहीं को ध्यान दीजिएगा पहले। तो प्रभावी का विलोम नहीं है, तो प्रभावी का अप्रभावी भी होता है, निष्प्रभावी भी होता है, प्रभाव शून्य भी होता है। ये जो होता है अप्रयुक्त, अप्रयुक्त ये प्रभावी का विलोम नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा मेरे भाई ये अप्रयुक्त, यही इसका ये नहीं है। तो आगे चले हम लोग अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं 17 वाले में। तो 17 वाले में क्या कह रहा है? पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है। पाश्चात्य मतलब मेरे भाई हम लोग जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हें हम लोग पाश्चात्य बोलते हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, तो ये हो गया। और इसका पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी, और ये पौरस्त्य, इसका उल्टा यही होता है पाश्चात्य का, ये पौरस्त्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूर्वी। तो ये हो गया। आगे चले हम लोग 18 वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा इसमें? तो मेरे भाई अनुग्रह का कुछ लोग लगा देंगे, ये सोचेंगे कि ये आग्रह होगा। सबको पता है या तो आग्रह होगा या तो विग्रह होगा, सभी लोग इसमें से सभी लोगों को ये पता होता है इतना, यही होगा। लेकिन मेरे भाई आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का विग्रह होता है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग ज़्यादा देखोगे जो अ से होता है इसका विलोम बनाना हो तो उसका बी से आता है। तो ये चीज़ें याद रखना। आगे देखें हम लोग 19 वाले में, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द, अश्लील का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऐसी चीज़ें जो दिखाने में शर्म आती हो, जो दिखाने में लज्जित होती हो, दिखने में, बोलने में, ऐसा करने में। तो अश्लील का विलोम श्लील होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तो ये सिंपल सा प्रश्न है ऐसे। 20वां का हम लोग देखें आवेशित शब्द का विलोम। तो मेरे भाई सिंपल सा, आप लोग इसको पता देखने से ही लग जाएगा। आवेशित मतलब चार्ज, अनावेशित इसका उल्टा अनावेशित होगा यानी डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये सब मत लगाइएगा, ये सब जो है वैसे दिया है, इसका ये अर्थ नहीं होगा। 21 वाला देखते हैं क्या है इसमें। मेघ, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेघ का कौन सा नहीं है मेरे भाई, इसे बताना है। तो मेघ मतलब क्या? बादल, बादल पानी लिए रहता है। तो पयोद, पयो मतलब पानी, द मतलब धारण, तो ये हो जाएगा मेघ का। वारिद, वारिद मतलब भी पानी होता है, द मतलब धारण करना। तो पानी, बादल, मेघ पानी धारण किए रहता है, ये भी हो जाएगा। अंबर, अंबर मतलब मेरे भाई होता है आसमान होता है, तो यही नहीं होगा। और अम्बुद, अम्बुम का मतलब पानी, द का मतलब धारण करना, ये मेघ पानी धारण किए रहता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तुमसे पूछा कौन सा नहीं है पर्यायवाची मेघ का, तो ये। अब हमारा पर्यायवाची आने लगा है 21 प्रश्न से। आगे हम लोग देखते हैं 22वें में। देखें 22वें में क्या देख रहा है। बहिन, बहिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बहिन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे भाई, इसे हमको बताना है। बहिन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भगिनी भी होता है बहिन का, ये तो कन्फर्म है। सहगर्भिणी भी होता है, बहन का पर्यायवाची ये भी है। अब ये भी होता है, लोगों को कन्फ्यूजन है, ये होगा कि ये होगा। एलिमिनेशन लोग लगाएंगे, कुछ लोग तुक्का मार देंगे ए को, कुछ लोग डी को तुक्का मार देंगे, कुछ लोग सी को मार देंगे। लेकिन बहन के पर्यायवाची में इन दोनों में से मेरे भाई ये डी भी होता है, चित्रक। तो ये सब मान लीजिए, और यही नहीं होगा बांधवी, बांधवी का ये बहन के पर्यायवाची में नहीं आता है। आगे देखा जाए, अब हम लोग अपना अगला देखें।
यहाँ पर शिक्षक, शिक्षक का पर्यायवाची है। तो मेरे भाई यहाँ निशा, निशा का मतलब होता है रात हो जाता है, नाग का होगा नहीं, धन का होगा नहीं, तो शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य हो जाएगा। कभी आपको आचार्य दे दे तो नहीं, आचार्य, तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये होगा। आगे देखें हम लोग, अब देखें 24वां में। देखिए 24 में क्या कह रहा है, सर्प। सर्प निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची शब्द से संबंधित नहीं है। तो नहीं पर आप लोग जरूर फोकस करिए, गोला बना लीजिए करिए वहाँ, नहीं तो ये आपका आता हुआ प्रश्न खा जाएगा। तो सर्प का पर्यायवाची मेरे भाई ऊरग भी होता है, पन्नग भी होता है, अही भी होता है। ये बिंद नहीं होगा, बृंद। बृंद का मतलब ये अर्थ होता है मेरे भाई अत्यधिक, इसका अर्थ जो है अत्यधिक हो जाता है। तो ये सांप का, सर्प का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों थे। आगे देखें हम लोग 25 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची मेरे भाई इंदिरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंदिरा का पर्यायवाची जो है वो, इंदिरा जो है लक्ष्मी, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। तो भारती भी होगा सरस्वती में, शारदा भी होगा, वाग्देवी भी होगा, लेकिन इंदिरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। आगे देखा जाए 26वें में, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लें। क्या है 26वें में, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई, तो ये हमको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अवनी भी होगा, ईला भी होगा, अवनी भी होगा, ईला भी होगा, मेदिनी भी होगा पृथ्वी के पर्यायवाची में, लेकिन लोक माता नहीं होगा। क्यों? ये लोक माता का मतलब मेरे भाई संसार की माता, संसार की देवी, ये हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा। आगे देखें हम लोग 27 वाला क्या कह रहा है, आँख। आँख का पर्यायवाची है। तो मेरे भाई आँख का पर्यायवाची आप लोग जो है जानते हैं कि आँख, हम लोग जैसे फिल्म उलम में कोई गवाही देता है ना, कहता है जज साहब ये चश्मदीद गवाह है, तो मतलब चश्मदीद मतलब आँखों से देखा हुआ। तो यहाँ पर आँख का मतलब यहाँ चश्म भी हो जाता है। तो ये सब नहीं होंगे, अभ्र भी नहीं होगा, ये सब नहीं है। तो ये सब विभव का मतलब होता है उत्पत्ति हो जाएगा यहाँ पर, ये सब। तो चश्म सीधा सीधा लग रहा है आपको, यही होगा। 28 में हम लोग देखें, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 है, एक नहीं है, उसी से देखिए आब, ये तो पहला नंबर है जवाची, ये तो है, ये तो होगा, कंफर्म होगा सबको। अम्ब भी होगा, पय भी होगा, लेकिन भव नहीं है। ये भव का मतलब मेरे भाई संसार होता है, या तो उत्पत्ति भी होती है इसकी, उत्पत्ति, या इसका और अर्थ होता है संसार, जैसे ये हो गया। तो पर्यायवाची जल का ये भाव नहीं है। देखें 29 में देखें क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची 3 हैं, एक नहीं है, उसी को हमें बताना है कौन सा नहीं है चंद्रमा के पर्यायवाची में। तो देखिए महताब, ये भी है चंद्रमा का पर्यायवाची, आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, ये भी है, महताब भी है, मृग लांछन भी है, छपाकर भी है। लेकिन अमृत द्रव, अमृत द्रव मेरे भाई ये जो है इसकी होती है चंद्रमा की जो किरण होती है, किरण चंद्रमा की, ये उसका पर्यायवाची है। तो यही नहीं होगा, ऑप्शन सी, बाकी सब सही है। तो आप लोग नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं जल्दी जल्दी में, यही आपका गलत करवा देता है। पंछी से संबंधित पर्यायवाची नहीं है। तो पंछी से संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसी को हमें बताना है। तो देखिए प्राणेश, यही पंछी के पर्यायवाची में ये नहीं आएगा, बल्कि पखेरु, द्विबीज, शंकुंत, ये सब आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये प्राणेश ये नहीं आएगा। आगे देखा जाए, ये तत्सम, तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। तो हमें अब तत्सम तद्भव आ गया हमारा। तत्सम हमें पता है जो एक संस्कृत टाइप के शब्द हैं, और तद्भव क्या होता है जो हिंदी से है। तो इस तरह से ये इसको याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो तत्सम शब्द का चयन करना, इसमें तत्सम कौन है मेरे भाई, ये शेर, बब्बर शेर, बाघ, व्याघ्र, इसमें कौन है। तो मेरे भाई ये 31वां का ये आपको जो है तत्सम शब्द का चयन करना है, व्याघ्र, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलें, यहाँ देखते हैं हम लोग माँ। माँ शब्द का तत्सम है। तो माँ शब्द का यहाँ तत्सम क्या होगा, माँ तो एक तद्भव है, लेकिन इसका हमें तत्सम पूछा है, इसका तत्सम क्या होगा 32वें में। तो देखिए ये माता, ये माता भी तो, माता जो है ये तत्सम नहीं है,
मातृका, ये भी तो तत्सम नहीं है, ये मातृ, तो माँ जो है, माँ का तत्सम जो होता है वो मातृ हो जाएगा, अम्मा भी नहीं है। तो यही आपको देखने से लग रहा है, ये संस्कृत टाइप के देखने में लग रहा है। तो आगे देखा जाए, तद्भव, यानी हिंदी से अब हमें ढूंढना है कि हिंदी टाइप का पूछ रहा है। तो तद्भव का क्या होता है, तो मानव भी तत्सम होता है, मनुष्य भी यूज होता है, मानव, ये मनई, ऑप्शन नंबर बी जो 33वां का है, ये ऑप्शन नंबर बी मनई। मनई क्या है, ये तद्भव है, हिंदी वाला, हिंदी वर्जन का। तो ये हिंदी संस्कृत आप लोग अपने मन में लिए रहेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप लोग कर ले जाएंगे। 34 में क्या है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ गरम दिया है, नरक, तीर्थ, नरम, तो इनमें से कौन सा तत्सम है, यानी संस्कृत वर्जन का है, उसी को हमें बताना है। तो हम जिसे हम लोग बताते वही हिंदी और संस्कृत हिंदी वाला लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तत्सम देखने से लग रहा है तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी, यही होगा तत्सम। और बाकी ये नरक, गरम, नरम, ये सब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ये तद्भव में आ जाएंगे। अब देखें हम लोग 35 में क्या है, अंगीठी। अंगीठी का तत्सम क्या होता है मेरे भाई, बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है ये जो है, आप लोग देखे होंगे एग्जाम में, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो आग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर सी, आग्निष्ठिका, और ये हो जाएगा आपका अंगीठी का तत्सम। 36 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है, तो तत्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे भाई, ये दिनकर, दिनकर तो तत्सम है, दिवाकर भी तत्सम है, प्रभाकर भी तत्सम है। तो ये सूरज, सूरज ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका तत्भव है 36वें वाले में। आगे चले हम लोग 37, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग जो है एक एक प्रश्न पर जो है अपनी नज़र गड़ाए रखिए और अंत तक बने रहें, और ऐसे जो विश्वसनीय महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं तो उनको ज़रूर सॉल्व करिए। देखें क्या है, क्योंकि होता है मेरे भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन से आलू लालू टाइप के प्रश्न जो पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगे वही डालते हैं। एग्जाम कैसे पूछता है किस तरह से, उससे उनको नहीं मतलब होता है, उन्हें सिर्फ इस टाइप का मतलब होता है कि हाँ पढ़ाने में हमें मज़ा कौन आया, बच्चों को पढ़ने में मज़ा कौन आता है, बस। तो हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, हम ऐसे कंटेंट को लेकर आते हैं जो विश्वसनीय महत्वपूर्ण संस्थाओं के हो, जो एग्जाम में टकराने की जिनकी चांस अधिक से अधिक हो। तो आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है उसे बताना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा ये लोग, ये आँख, सीधी बात आँख, ये हिंदी में ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे, नयन, दृग, नेत्र, सब संस्कृत टाइप के लग रहे हैं, तो ये नहीं होंगे। आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, नहीं याद है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आँख नहीं है तत्सम। 38 में क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो नीचे कौन सा तत्सम है इसे हमें बताना है। तो देखने से लग रहा है मुख, कान भी नहीं होगा, जीभ, दांत नहीं होगा, मुख, ऑप्शन नंबर सी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है, तो यानी हमें हिंदी वर्जन का पूछ रहा है कौन सा तत्भव है, तो यहाँ पर देखने से लग रहा है भांवरा, ऑप्शन नंबर डी 39 का। तो भांवरा जो है ये तत्भव है, और बाकी ये सब तत्सम है। देखें 40, खंडहर, खंडहर का तत्सम क्या हो, खंडहर मतलब मेरे भाई कोई घर गिर पड़ गया है, टूट फूट गया है, तो उसे हम लोग खंडहर बोलते हैं। तो इसका अगर तत्सम पूछे तो खंडगृह, देखने से लग रहा है यहाँ पर ये संस्कृत टाइप का इसमें फ्लेवर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खंडगृह। देखें 41 में, इनमें वर्तनी, अब देखिए हमारा शुद्ध वर्तनी से आ गया प्रश्न, तो हर प्रश्न में हर टॉपिक, 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं। अब हमारा जो है 41वां प्रश्न आ गया, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है मेरे भाई, अंतर्धान, षष्ठम, ये रहस्य, ये भी गलत है, ये आनुषांगिक होना चाहिए था तब सही होता है, ऐसे आ का मात्रा, ये भी गलत हो गया, षष्ठम, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ये षष्ठ होता है, षष्ठम नहीं होता है, तो ये भी गलत, यानी यही सही है अंतर्धान। यही आप लोग, अंतर्धान का मतलब ये होता है कि अचानक, अलग अलग देखेंगे तो कई इसका अर्थ मिलता है, लेकिन अचानक भी होता है इसका। तो चलें हम आगे देखें 42 में, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की 3 सही हैं, एक गलत है वर्तनी, उसी को हमें बताना है। देखिए जो है
यहाँ पर हम लोग सबसे 42वां सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अधीन, अधीन तो सही है, ऐसे ही लिखा जाता है, किसी के अंडर में है हम लोग, किसी के अधीन है। भागीरथी, तो ये भागीरथी भी सही है हमारा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जागृत, तो मेरे भाई ये गलत है। तो ये जो जागृति होना चाहिए ऐसे, तब सही होता, तो यही गलत है हमारा। आगे देखें हम लोग 43 में क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है वही हमें बताना है। तो देखें, तो हमारा यही लग रहा है सन्यासी, सबसे पहला सन्यासी ही सही है, ऐसे ही लिखा जाता है सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये अकाल, ये क्यों गड़बड़ हो गया, तो इसमें अकाल होता है, ये आ का मात्रा जो है ये नहीं रहना चाहिए था। तो ये जो है अनुग्रहित, जो है अनुग्रहित होना चाहिए था, ये आजीविका में अजीविका, तो ये भी गलत हो गया, इसे ये भी आ में नहीं रहता, तो इसलिए हमारा ए सही है। 44 में हम लोग देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंताक्षरी, ये गलत होता, हमें पता है, हम लोग बचपन में खेलते थे अंताक्षरी, स्कूल वगैरह में खेले होंगे आप सब भी, कि जो अंत से कोई अगर व्यक्ति गाना गाया, उसका जो सबसे अंतिम शब्द है उसी से आपको गाना गाया, तो वो वास्तव में जो मेरे भाई वो अंत्याक्षरी होता है। तो ये 44 वाला हमारा बी हो जाएगा, अंत्याक्षरी इसका शुद्ध नाम होता है, ऑप्शन बी। हम लोग अंताक्षरी पता नहीं क्या क्या वहाँ बोल देते हैं, लेकिन वो शुद्ध यही है। आगे देखें हम लोग 45 में, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है, 3 गलत हैं और 1 शुद्ध है, उसी शुद्ध को हमें पकड़ना है और बताना है। तो देखिए जिजीविषा, ये तो सीधा गलत, और ये भी सीधा गलत है, ये जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा हो गया 45 का जो है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो जिजीविषा है तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जिजीविषा, और बाकी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो जिजीविषा लिखा जो जाता है, याद कर लिए आप लोग, इसी तरह से लिखा जाता है, यही इसका शुद्ध रूप है, 45 का बी। तो 46 में हम लोग देखें, कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन, 4 वाक्य दिए हैं, एक वाक्य शुद्ध है, उसी को पकड़ना है हमें। तो मेरे भाई यह कह रहा है यह भाव कविता प्रकट करता है, गलत है मेरे भाई, ऐसे करना चाहिए था, यह कविता भाव प्रकट करता, तब ये तो सही हो जाता, लेकिन इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, यस यही सही है, इसमें कोई कमी नहीं लग रहा है। तो इसमें सी में कह रहा है यह कविता भाव को प्रकट करती है, तो गलत, ये भी कविता से यह भाव प्रकट होता है, ये भी सही नहीं है। तो जो सही है सबसे वो ऑप्शन नंबर बी है 46वां में। तो 47 में हम लोग देखें क्या है इसमें, देखें 47 कारण में लिखित अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में अशुद्धि है उसे हमें बताना है। अशुद्धि किस वाक्य में है, तो उसने आसन ग्रहण किया, ये क्या सही है गलत है, ये गलत है, उसने आसन ग्रहण किया नहीं। तो यहाँ पर जो है ये तो सही हो गया, लेकिन मतलब हमारे प्रश्न के हिसाब से ये गलत हो गया, लेकिन सही है, इसमें कोई कमी नहीं लग रही है हमें। पूछेंगे आप लोग सर इसमें कमी क्या है, उसने आसन ग्रहण किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न को देखें, प्रश्न में हमें पूछ रहा है अशुद्धि, यानी गलत पूछ रहा है, तो ये तो सही है, गलत नहीं है। तो पूजनीय इसमें दिया है, तो मेरे भाई पूजनीय ये गलत है, यहाँ पर सीधा आंखों से हमारे दिख रहा है कि हमें जो है ये पूजनीय नहीं होता है, ये पूजनीय होता है इसे, तो ये हमारा ये गलत है। तो इसी गलत को पूछा कौन सा गलत है, तो ये भी गलत था, तो बाकी सब सही होंगे। 48 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो व्याकरण के दृष्टि से पूछ रहा है कौन सा हमारा शुद्ध है, उसी को हमें बताना है। तो इसमें पहला क्या लिखा है ए वाले में, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, तो क्या ये गलत है कि सही है, तो मेरे भाई ये गलत है, वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, तो ये गलत है। और इस बी वाला को पढ़े क्या है, इस समय, मान लीजिए हमें ए नहीं समझ में आ रहा है ये गलत है कि सही है, दूसरा पढ़ लेते हैं, इस समय 4 बजे हैं, तो मेरे भाई ये इस समय 4 बजे हैं, तो यही बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि कोई भी हमें पूछता है कितने बजे हैं, हम लोग कहते हैं इस समय 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, तो यही हमें सही लग रहा है। आगे पढ़ें, सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ पर भी जो शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछ रहा है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो ये भी आगे पीछे करके दे दिया, मेरा रुमाल आंसू से भीग गया ऐसे होना चाहिए था। तो 48 वाले में हमारा जो होगा सही ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखा जाए 49 में,
तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें क्या अशुद्धि है? तो मेरे भाई सबको पता है कि पढ़ाने की बात कर रहा है, वो भी कह के तुमको, तो तुमको की जगह पे ये आपको होना चाहिए था। ये तुमको जो है यही गलत है। इन्हीं की जगह पर अगर आपको रहा होता तो हो जाता, लेकिन यही गलत करवा दिया। 50 में देखें, शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है इसे बताना है। तो गाय के पूंछ होती है, तो गाय के नहीं मेरे भाई, गाय को होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। उसकी बेटी हुई, तो यही सही है, क्योंकि किसी को बेटी होता है तो हम लोग कहते हैं उसकी बेटी हुई है, तो यही सही है। यो गोपाल को लड़का हुआ, ये कैसा है? ये तो गलत है। मर्द की दाढ़ी होती है, तो मर्द को होना चाहिए है, तो ये सब यहाँ गलत हो गए। यही सही है हमारा, उसकी बेटी हुई 50 में। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या आएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द आ गया। बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं ये। 51 में क्या पूछ रहा है आपसे? अनेक शब्दों का एक शब्द। इसमें क्या कर रहा है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश ये क्या होता है? तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, अध्यादेश, कुछ लोग कहेंगे ये अधिसूचना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। तो आगे चले हम लोग, 52 में देखते हैं क्या है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश चला गया हो, उसके लिए एक शब्दों में उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? ये हमें बताना है। नवोढ़ा, ये तो हो ही नहीं सही, ये तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये प्रवत्स पत्रिका, ये भी गलत है। ये प्रोषित पत्रिका, ये वाला जो है ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इसे। 53 में क्या है? पैर से सिर तक, पैर से सिर तक को एक शब्द में मेरे भाई आपाद मस्तक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया। आगे चलें 54 में, देखें 54 में क्या बोल रहा है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई? दुराग्रह, अनाग्राही, दुराग्रही, कुआग्रही। इन चारों में से कौन होगा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला मेरे भाई? तो ये दुराग्रही, ऑप्शन नंबर सी। 55 में देखें, कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच को कौन सी उंगली कहते हैं? हमारी जो, जिसे हम लोग कानी उंगली कहते हैं, और हमारी मिडल वाली सबसे बड़ी उंगली जो होती है, उन दोनों उंगलियों के बीच जो उंगली होती है उसे हम अनामिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वो अनामिका इस तरीके से लिखा जाता है, तो अनामिका कहते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो अनामिका लिखा कैसे जाएगा? तो इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, आगे देखें हम लोग, मोदी वाला प्रश्न आ गया। जिसके पेट में माँ ने रस्सी, यानी रस्सी को हम लोग कहते हैं दाम, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेरे भाई दामोदर कहते हैं, तो ये डी हो गया। आगे देखा जाए 57 में, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वालों को एक वर्ड में क्या बोला जाता है मेरे भाई? अनुगामी। कुछ लोग तो ये कहेंगे, कुछ लोग अनुगामी कहेंगे, तो कुछ लोग इसमें फंस जाएंगे अनुवर्ती। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो हमारा जो 57 वाला प्रश्न है इसका जो है अनुगामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 58 में, अब 58 वाले में क्या पूछ रहा है? जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई कीमत न हो सके, तो आप सबको पता है ये 58 वाला ये जो कह रहा है कि जिसकी कोई कीमत न हो सके, ये अमूल्य के बारे में बता रहा है, अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं। देखिए 59 में क्या कर रहा है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए क्या कहा जाता है? तो इसे मिताहारी बोला जाता है मेरे भाई। जो नपा तुला यानी बैलेंसिंग भोजन करता है उसे हम लोग मिताहारी बोलते हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो ये पीडीएफ जो है आंसर सहित भेज दिया जाएगा। यदि आप प्रश्न को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा और अपने आप को अंदाजिएगा। तो चले हम लोग देखते हैं 60 में क्या है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है मेरे भाई? मर्माहत, ऑप्शन नंबर बी।
तो साथियों हम लोगों ने दृष्टि IAS का जो मॉडल पेपर था RO के सेकंड पेपर यानी सामान्य हिंदी को, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखा। और आप लोग अगर इसे बहुत अच्छे से देखे होंगे तो परीक्षा में आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और एक तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा वो तो बढ़ाइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।